हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के वनलाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और वीडियो और एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर एक स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन है। पहली मैकेनिकल एडिटिंग यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था, ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था। कंप्यूटर एक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर में एकत्रित आंकड़ों स्टोरेज डेटा को कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। प्रथम कैलकुलेशन डिवाइस है एबेकस। क्रे एक है, सुपर कंप्यूटर है क्रे। वाणिज्यिक रूप से सफल विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था 1964 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित किया जाता है प्रोसेस के द्वारा। कंप्यूटर में सैम्बल या न्यूमेरिकल सूचनाओं को कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ होता है। हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है सुपर कंप्यूटर में। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर डिजिट कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, वाल्व का प्रयोग किया गया था। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है। व्यक्ति की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अभिकलन डिज़ाइन किया गया था पर्सनल कंप्यूटर का। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, विलियम शॉकले के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। कोपेल और फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास द्वितीय पीढ़ी में किया गया था। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। एकीकृत परिपथ का आविष्कार किया गया था जॉन किल्बी के द्वारा। तो IC चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जॉन किल्बी के द्वारा किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था उच्च स्तरीय भाषाओं का। तीसरी पीढ़ी में बड़े पैमाने पर विकास हुआ ऑनलाइन सिस्टम का। तीसरी पीढ़ी को समाहित किया एकल चिप के अंदर, IC चिप्स के अंदर। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में और IC चिप्स का उपयोग किया गया था थर्ड जनरेशन में, और माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था चौथी पीढ़ी में। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का पहली बार उपयोग किया गया था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम कंप्यूटर था। एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण संदर्भित करता है डिजिटलीकरण शब्द को। सुपर कंप्यूटर आकार में तथा तीव्र से युक्त होते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े और प्रोसेस क्षमता से युक्त होते हैं। जैगुआर सुपर कंप्यूटर बनाया था क्रे कंपनी के द्वारा। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC-2M भारतीय संख्यानिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था 1956 में। 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे था। तीसरी पीढ़ी में प्रयोग हुआ था C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो थर्ड जनरेशन में प्रयोग की गई थी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे VLSI माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर। वेरी लार्ज चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे VLSI माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर। VLSI में प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता था उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया था। लैपटॉप और कॉम्टेक का निर्माण किया गया था चौथी पीढ़ी में, इनका आविष्कार किया गया था। इंटरनेट का विस्तार हुआ है पाँचवीं पीढ़ी में। उच्च स्तरीय भाषा जावा VB और नेट की शुरुआत हुई थी पाँचवीं पीढ़ी में। CD-ROM का विकास भी हुआ था पाँचवीं पीढ़ी में। परम 1000 परम 10,000 का विकास हुआ था 1998 में। सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया था चीन में। भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का नाम था टिफ्रैक। ULSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित है पाँचवीं पीढ़ी पर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में उपयोग किया गया था सूक्ष्म संधारित्रों का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण के उदाहरण हैं यूनिमैक और ENIAC। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था महाराष्ट्र के पुणे में। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने शुरू की थी। उनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय भाटकर को। लॉजिक चिप का दूसरा नाम है माइक्रो प्रोसेसर। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। सिलिकॉन की खोज की थी जॉन जैकब बर्जीलियस ने। सिलिकॉन डायोड होता है एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है। सिलिकॉन डायोड को कहा जाता है P टाइप जंक्शन कहा जाता है। डिजिटल घड़ी संचालित होती है एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा। IC चिप्स द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर था IBM सिस्टम 360। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 प्रभावी हुआ था 27 अक्टूबर 2009 को। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 32 बिट या 4 बाइट। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बिट या 8 बाइट। कार में लगा हुआ गतिमापक स्पीडोमीटर कंप्यूटर का प्रकार है। एक एनालॉग कंप्यूटर का प्रकार है। ICT का तात्पर्य है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से। पारंपरिक कंप्यूटर आधारित होता है बाइनरी स्विच और बाइट्स पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में। डेटा के प्रेषण की गति मापी जाती है बिट्स पर सेकंड में BPS में नापी जाती है।
इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट और आउटपुट डिवाइस भाग है कंप्यूटर की संरचना के। प्रोसेसर में ज़रूरी होता है ALU ज़रूरी होता है, प्राइमरी मेमोरी ज़रूरी होती है और कंट्रोल यूनिट ज़रूरी होती है। वह इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग अध्यापक के द्वारा उत्तरमाला आंसर शीट की जांच करने के लिए उसको बोलते हैं OMR बोलते हैं। CPU को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। अंकगणितीय गणना और तार्किक गणना करता है CPU करता है। इनपुट डिवाइस द्वारा डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में किया जाता है इंटर या प्रविष्टि किया जाता है। अंकगणितीय गणना और तार्किक गणना का काम करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU करता है। का कार्य कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रण में रखना है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट उपकरणों को कंट्रोल में रखना। कीबोर्ड सीरियल और पैरेलल कीबोर्ड प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करना होता है। सहायक स्मृति का उपयोग मुख्यतः बैकअप डेटा को एकत्रित करने हेतु किया जाता है। पेन ड्राइव को कहते हैं USB फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य स्मृति को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। वह मेमोरी जिसका एक्सेस टाइम सबसे निम्न होता है उसे कैश मेमोरी बोलते हैं। हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है। फाइलों फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर ट्री संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क का आकार होता है गोल। कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का यूज होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD में आंकड़ा या डेटा भंडारण पद्धति होती है प्रकाशिक। 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस, एक संचित युक्ति है। इंडेक्स होल संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है, एक रैम होती है। ब्लूरे डिस्क एक डाटा संग्रह प्रणाली है। कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क को प्रदर्शित किया जाता है। कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण अथवा प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है वाइट नॉइस बोला जाता है। प्रदर्शन कार्ड है VGA वीडियो ग्राफिक एरे और EGA इनहैंस ग्राफिक एडेप्टर। अस्थायी मेमोरी है रैम एक अस्थायी मेमोरी है। परिवर्तित डेटा को स्टोर करने में उपयोग होता है EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का प्रयोग किया जाता है परिवर्तित डेटा को स्टोर करने के लिए। जब प्रोसेसर प्रोग्राम अथवा डेटा को प्रयोग कर रहा होता है तब उसे रखा जाता है मेन मेमोरी में रखा जाता है। माउस की वह श्रेणी जो माउस मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेज़र का उपयोग करती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। कंप्यूटर में डिस्क डाली जाती है डिस्क ड्राइव में। फ्लॉपी डिस्क पर डेटा राउंडर्स नामक रिंग्स में स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन किया जाता है। हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करना इंस्टॉलेशन कराता है। उपयोगकर्ता यूजर द्वारा डेटा को एक से अधिक बार कलेक्ट करने की क्षमता CD ड्राइव में होती है। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को संग्रहित करने में सहायक होता है उसको डिस्क ड्राइव बोलते हैं। स्थायी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में CPU होती है। CPU एक प्रोसेसिंग यूनिट है या युक्ति है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है CPU। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में CPU शामिल नहीं होता है। CPU को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है ALU, CU और MU। CPU में आंतरिक स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज के लिए होता है रजिस्टर्स का यूज होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगा हर्ट्ज में नापा जाता है। CPU की गति को मापा जाता है हर्ट्ज में, MIPS में और MFLOPS में। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य करते हैं CPU चिप में। कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य स्मृति को अद्यतन अपडेट करने की विधि को बोलते हैं राइट बैक। कैश मेमोरी कार्य करती है CPU और रैम के मध्य। फ्लैश ड्राइव एक EEPROM है। इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश ड्राइव एक EEPROM है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पिक्सल होते हैं पिक्चर का सबसे छोटा भाग होता है। EEPROM का उदाहरण है फ्लैश मेमोरी। माइक्रोप्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़ी जाती है उसे बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ALU भाग है CPU का। कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को नर्व सिस्टम कहा जाता है। CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कंप्यूटर के प्रमुख भाग या हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड कंपोनेंट के बीच सूचना इन्फॉर्म बसेस के द्वारा संचारित की जाती है। किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन मदरबोर्ड को कहा जाता है। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है सिस्टम बस के द्वारा जोड़ा जाता है। कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड की बनावट और आकार को दिया गया शब्द बोलते हैं फॉर्म फैक्टर बोला जाता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है मॉड्यूलेटर। कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है मॉडेम का पूरा नाम होता है डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटर प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का वह थिन प्लेट या बोर्ड सर्किट बोर्ड होता है। किसी कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड होता है मदरबोर्ड।
कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं 6। कंप्यूटर कार्य नहीं करता है अंडरस्टैंडिंग का। प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945 में संकल्पना प्रस्तुत की थी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, ALU की। कंप्यूटर प्रणाली में अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट एक डिजिटल सर्किट होती हैं। कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करता है UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। रोम क्या है? रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बिजली आपूर्ति पावर सप्लाई बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज रोम बोलते हैं। EPROM एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं स्लॉट्स। विस्तार कार्ड स्लॉट्स में इंसर्ट किए जाते हैं। विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए लचीलापन कंप्यूटर की बहुविधता वर्सैटिलिटी को प्रदर्शित करता है। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की उद्यमशीलता डिलीजेंसी को दिखाता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट्स में मापी जाती है। कंप्यूटर व्यवस्था वर्ड्स के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में प्रोसेस करते हैं। बिट्स का पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है। देरी से बचने के लिए अगले डेटा या निर्देश को प्रोसेस करने के लिए एकत्र किया जाता है कैश होता है उसके लिए। स्टोरेज एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। जब पावर ऑफ कर दी जाती है तो यह स्मृति अपने डेटा को नष्ट कर देती है, इसे बोलते हैं अस्थायी मेमोरी। यदि प्रयोगकर्ता यूजर को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो उसे रैम में स्टोर किया जाना चाहिए। सेकेंडरी मेमोरी का एक अन्य नाम होता है एक्सटर्नल मेमोरी या बाहरी स्मृति। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम में एकत्रित किए गए प्रोग्राम कहलाते हैं फर्मवेयर कहे जाते हैं। वह तकनीक जिसमें मेन मेमोरी से रिमूव किया जाता है उसे सेकेंडरी मेमोरी में संचित किया जाता है, उसे स्वैपिंग बोलते हैं। मेमोरी में उपस्थित डेटा को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को रीड आउट या रीड फ्रॉम कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स का संबंध इनकैप्सुलेशन से है। बाईपोलर डिवाइस की आवश्यकता होती है कैश मेमोरी तथा माइक्रो प्रोग्राम के निर्माण में। वह रोम जिस पर डेटा केवल एक बार अंकित किया जाता है उसे बोलते हैं PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। स्टैटिक रोम या डायनेमिक रोम से फास्ट होती है क्योंकि SRAM में कैपेसिटर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा का प्रयोग कर रहा होता है तब उसे संचित किया जाता है मेन मेमोरी के अंदर संचित किया। कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा किया जाता है। वह उपकरण जो एक भौतिक छवि फिजिकल इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है उसे स्कैनर बोला जाता है। वह डेटा जो कंप्यूटर में टाइप, सबमिट और ट्रांसमिट किया जाता है उसे इनपुट बोलते हैं। वह युक्त या डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए इंफॉर्मेशन को भेजता है उसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं बहुत से इनपुट डिवाइस। लाइट पेन और जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। सूचना और कमांड कैप्चर करने के लिए प्रयोग किया जाता है इनपुट डिवाइस का। अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है क्वार्टी। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस या इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि को ग्रहण करती है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनिंग की वह तकनीक जो पाठ्य या प्रिंटेड पाठ्य को पहचानने का कार्य बोलते हैं OCR बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उदाहरण है एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्णतः स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है उसे OMR बोलते हैं। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों, प्रतीकों को कुंजियाँ बोलते हैं, कीज बोला जाता है। कीबोर्ड के प्रकार हैं सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड। कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजक को टर्मिनल बोला जाता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है कीबोर्ड। कंप्यूटर के कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कुंजी या कीज की संख्या होती है 26। डम टर्मिनल है एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। कंप्यूटर की कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट इसकी स्क्रीन कुंजी को कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य कुंजी। वह कुंजी जो कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करता है उसे बैक स्पेस बोला जाता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में एरो कुंजी, होम कुंजी एंड पेज अप और पेज डाउन कुंजी को कहा जाता है नेविगेशन कीज बोला जाता है। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम कुंजी दबाते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी किसी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया तो उसे कंट्रोल कुंजी बोलते हैं, कंट्रोल कुंजी। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग होता है? कंट्रोल और शिफ्ट का यूज किया जाता है। क्वालिटी संदर्भित करता है स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर की व्यवस्था को दिखाता है। कीबोर्ड में सामान्यतः कुंजी होती है 101। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों और अंकों, प्रतीकों को कुंजियाँ कीज बोला जाता है। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कुंजी या मॉडिफायर कीज बोलते हैं। डम टर्मिनल में मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता है, किसमें नहीं किया जाता है? इंकजेट कंप्यूटर में नहीं किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, लकड़ी की बनाई गई थी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग होता है माउस का। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस इंगलबर्ट की तरह बनाया गया था। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को ड्रैगिंग बोलते हैं। माउस के दो मानक बटनों के बीच व्हील का प्रयोग होता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए सामान्यतः माउस का उपयोग किया जाता है। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देगा एक विशेष मेन्यू दिखाई देगा। शब्द को चयनित या सेलेक्ट करने के लिए माउस को 2 बार क्लिक किया जाता है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर इंफॉर्मेशन CPU में जाती है।
स्कैनर स्कैन करता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाता है स्कैनर का। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है जॉयस्टिक, यह एक इनपुट डिवाइस होता है। यह वह डिवाइस या युक्ति जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनिवार्य है, वेब कैम या वेब कैमरा। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता के लिए स्पीच रिकग्निशन का यूज होता है। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में जगहों के अधिकतम निस्तारण के लिए प्रयोग होता है MICR का यूज किया जाता है। हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए ग्राफिक टैबलेट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। उत्पादक टेबल पर डेटा पढ़ने की युक्ति है बार कोड रीडर। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया गया परिणाम होता है आउटपुट। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन या उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। स्पीच सिंथेसाइजर एक आउटपुट यूनिट का एग्जांपल है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा किया जाता है। वह एक जिसके द्वारा कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है आउटपुट के द्वारा। एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने को उपयोग किया जाता है, प्लॉटर का यूज किया जाता है। इसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है, डॉट्स प्रति इंच में DPI में नापा जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले को मापा जाता है डायगोनली या विकर्णवत। कैसे मापा जाता है? मॉनिटर का रेजोल्यूशन अधिक होने पर पिक्सल पास हो जाते हैं। वह पेरिफेरल डिवाइस जो उपयोक्ता को इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है मॉनिटर। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापते हैं पृष्ठ प्रति मिनट में। वह प्रिंटर जिसमें कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं। डॉट मैट्रिक्स पिक्सल पिक्चर का सबसे छोटा रिसॉल्वेबल भाग होता है। लेजर प्रिंटर में एक कार्ट्रिज में पाउडर टोनर का प्रयोग होता है। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है हार्ड कॉपी। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर का। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को पैच कहा जाता है। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम और डेटा के समूह को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधि को ट्रैक करता है स्पाईवेयर कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में की गई थी। बिल गेट ने 1975 में के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को सह संस्थापित किया था, पॉल जी एलन के साथ मिलकर। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। डीबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को डीबगिंग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कोड से त्रुटियों को जांचने की क्रिया डीबगिंग कहलाती है। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती एरर को बग कहा जाता है। एक फाइल के स्थान को दर्शाने वाली बात को परावर्तित करके कंप्यूटर की निर्देशिका को संक्रमित करता है। फाइल सिस्टम वायरस जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता था, सूचना को पुनः प्राप्त करता है, उसे डेटाबेस प्रोग्राम बोला। अवीरा एक एंटीवायरस है। बाहरी DBMS के लिए एक उदाहरण है ओरेकल। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तालिका की पंक्ति कहलाती है रिकॉर्ड कहलाती है। RDBMS में आंकड़ा संग्रहित होता है, टेबल्स एंड अकाउंट। एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना रिडंडेंसी कहलाता है। नोटपैड में अगले शब्द की शुरुआत में कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Right एरो। वह प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है ऑनलाइन सिस्टम। लाइनेक्स में हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रथम और मूल निर्देशिका मेन डायरेक्टरी को रूट कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसे माइक्रोचिप जाता है। साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम है डिनायल ऑफ सर्विस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर गेम के लिए बनाया गया था। अपर्थनीय संदेश प्रणाली अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का उपयोग करना स्पैम कहलाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली सिस्टम है। वह प्रयोग जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने अथवा कंप्यूटर बूट होने के पश्चात सतत चलता है उसे ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण। यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स। विनजिप एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है। विनजिप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाली तकनीक को प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फोर्क होता है, एक नई प्रक्रिया बनाना फोर्क होता है। वह प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स पर आधारित है, मूल रूप से सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। सोलारिस सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन वाइल्डर टुके ने किया था। सॉफ्टवेयर शब्द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के प्रयोग के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक फाइल प्रबंधक है, एक फाइल मैनेजर है। ग्रुपवेयर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है ग्रुपवेयर। सेल अथवा कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग हैं। वह तालिका जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों की इंफॉर्मेशन रखता है, फाइल एलोकेशन टेबल या फैट बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रक्रिया का प्रबंधन करना। डॉस प्रचालन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट का समर्थन करता है। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का उपयोग करता है। उपयोगकर्ता यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए गए निर्देशों कमांड्स को कर्नेल द्वारा रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कर्नेल तक पहुंचाने का कार्य सेल करता है। प्रचालन या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अन्य नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड और वर्डपैड। हार्ड डिस्क में उत्पन्न एरर्स का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है CHKDSK कमांड का प्रयोग किया जाता है हार्ड डिस्क में एरर्स का पता लगाने के लिए। विंडोज़ फायरवॉल ऑप्शन उपलब्ध होता है कंट्रोल पैनल में। ऑपरेटिंग या प्रचालन सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों को मैनेजमेंट किया जाता है। डॉस विंडो और लाइनेक्स यूनिक्स प्रमुख एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 95 लॉन्च किया गया था अगस्त 1995 में। डिस्क प्रबंधन, डिस्क मैनेजमेंट के पश्चात फाइलों के भंडारण, स्टोरेज, रिस्टोर, हटाने, रिमूव के कार्य या संचालन को कहते हैं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट।
डेबियन, फेडोरा अथवा उबंटू है एक लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रचालन तंत्र। डॉस का विस्तारित एक्सटेंडेड फॉर्म है डिस्क प्रचालन तंत्र, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, कर्नेल कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को नियंत्रित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और सेफ्टी मैनेजमेंट। कंप्यूटर को ऑन करने के पश्चात बूट रूटीन टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का कार्य होता है। बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। बायोस का विस्तारित रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस स्टोर करता है रोम में। पोस्ट का पूर्ण रूप होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पर्सनल कंप्यूटर में छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को बूट प्रोग्राम कहा जाता है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिवाइस स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है उसे कहा जाता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वह सिस्टम जो प्रोग्राम को मेमोरी में रखता है और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार करता है, लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। दो अथवा दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो से अधिक प्रोग्राम पर एक साथ प्रोसेस करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग प्रक्रिया जिसमें विभिन्न प्रोग्रामों को एक ही प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। एक समय में एक अथवा एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता मल्टी टास्किंग कहलाती है। एक समय में एक से अधिक यूजर को कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग प्रचालन ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य यूजर को तीव्र प्रतिक्रिया प्रदान करना। डीएनएक्स है एक RTOS एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिवाइस को स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है उसे कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वह सिस्टम जो प्रोग्रामों की मेमोरी में रखता है एग्जीक्यूट करता है, लोडर प्रोग्राम। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो से अधिक प्रोग्रामों पर साथ साथ प्रक्रिया करना कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। समानांतर पैरेलल प्रोसेसिंग प्रक्रिया जिसमें विभिन्न प्रोग्रामों को एक ही प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है उसे बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। एक समय में एक अथवा एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता मल्टी टास्किंग कहलाती है। एक समय में एक से अधिक यूजर्स को कार्य करने की अनुमति देता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य होता है यूजर को तीव्र गति से प्रतिक्रिया प्रदान करना। डीएनएक्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS का उदाहरण है। लाइनेक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र का उदाहरण है। लाइनेक्स में कई नई निर्देशिका न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए उपयोग होता है mkdir निर्देश का। mkdir कमांड का उपयोग होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1970 में विकसित किया गया था बेल लैब्स के द्वारा। यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स प्रचालन तंत्र लिखा गया है C लैंग्वेज में लिखा गया है। यूनिक्स प्रणाली में कमांड का प्रयोग करते हुए एक स्थैतिक लाइब्रेरी डिजाइन की जाती है AR कमांड के द्वारा। डॉस का विकास 1981 में किया गया था। MS DOS में सब डायरेक्टरी बनाने के लिए उपयोग होने वाला कमांड है mkdir कमांड। डॉस में स्क्रीन साफ करने के लिए प्रयोग होने वाला कमांड है .cls। MS डॉस कमांड में इस ग्रेटर दैन सिंबल का उपयोग होता है रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए। IBM DOS है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विजुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, एड्रेस लाइन पर निर्भर करता है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट या फोटो एडिटिंग उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से जानकारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसे बिचौलियों को संचालित करता है, स्पाईवेयर कहलाता है। डेटा परस्पर संबंध डेटा अथवा उन आंकड़ों तक पहुंचने के लिए प्रोग्राम के कलेक्शन को कहते हैं डाटा बेस प्रबंधन सिस्टम DBMS। आवश्यक डेटा असंगतता, निर्भरता, अनाधिकृत पहुंच, अनऑथराइज्ड एक्सेस संबंधी समस्याओं को कम करने की सुविधा प्रदान करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम में डेटा संग्रहित होते हैं टेबल्स में। डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टेबल की पंक्तियां रो कहलाती हैं, रिकॉर्ड कहलाती हैं। किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता से विशेष अधिकारों को हटाने के लिए उपयोग होने वाला कमांड है रिवोक कमांड। संबंध कारक डाटाबेस में डेटा रिडंडेंसी को कम करने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन या सामान्यीकरण कहा जाता है। डेटाबेस में प्रयुक्त डेटा के लिए भौतिक भंडारण फिजिकल स्टोरेज एक प्राइमरी यूनिट है टेबल। CRM का विस्तारित रूप है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। DTP विस्तारित है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। GIF का पूर्ण रूप है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है रिडंडेंसी। कंप्यूटर साइंस में ASP विस्तारित रूप एक्सटेंडेड है आवेदन सेवा प्रदाता एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। मुक्त प्रयोग किए जा सकने वाले कॉपीराइट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहते हैं फ्रीवेयर बोलते हैं। API का संक्षिप्त रूप है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। GIS का एक्सटेंडेड फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर है एडवेयर। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। विंडो एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर है। डिस्क क्लीनअप टूल एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एक स्मृति योजना मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रोग्राम को मेमोरी देखने में मदद करता है उसे सेगमेंटेशन कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटरों में मुख्य रूप से प्रयोग होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक ही प्रोग्राम में अधिकतम प्रयोग होने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम सब रूटीन प्रोग्राम कहलाते हैं। कंप्यूटर में कमांड लिखने की प्रक्रिया कहलाती है कोडिंग कहलाती है। इंस्टेंट मैसेजिंग अथवा गूगल टूलबार उदाहरण है फ्रीवेयर का। पहले ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूट कहलाता है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण वाला है कंप्यूटर के क्वेश्चन जो वीडियो एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।